हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय देश में भारत देश में बात किया जाए तो एक बहुत ही चर्चे का विषय बन चुका है जिन्ना टावर। क्यों जिन्ना टावर बनाया गया था, इसके पीछे की पूरी इतिहास को हम समझेंगे। क्या कारण है और क्यों समय समय पे इसके नाम बदलने की मांग उठ रही है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो अगर अपनी राय रखनी है कि जिन्ना टावर को नाम हटाना चाहिए या जिन्ना जो टावर है उसको तोड़ देना चाहिए, इन सभी के बारे में अगर आपको राय विचार विमर्श रखनी है, ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद करेगा कि आप अपनी राय किस प्रकार से और किस तरह से रख सकते हैं इस जिन्ना टावर को लेकर। जैसे बहुत से लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में गुंटूर शहर के मशहूर कारोबारी केंद्र में पाकिस्तान के संस्थापक के नाम पर कोई स्मारक या कोई मूर्ति इस प्रकार क्यों बनाई गई है। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बना यह टावर गुंटूर शहर के मुख्य आकर्षक केंद्रों में से एक है। अपने निर्माण के 70 सालों बाद भी जिन्ना टावर सेंटर गुंटूर के धार्मिक सद्भाव का एक प्रतीक बनकर खड़ा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में रहने वाले अधिकतर आबादी गैर मुसलमान है। दूसरी ओर गुंटूर में ही लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर माया बाजार भी है, जहां पर मुसलमानों के ही कारोबारी संस्थान मौजूद है। आखिर भारत के एक शहर में जिन्ना के नाम पर कोई टावर या मीनार क्यों बनाई गई है, फिलहाल यह चर्चा में है क्योंकि इसके नाम बदलने की मांग लगातार उठ रही है। और जब देश में इलेक्शन आता है तो यह मुद्दा जरूर उठ जाता है, और इसकी वजह यह है कि इसका नाम पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर है। तो चलिए पूरी विस्तार से इस मुद्दे को समझते हैं। गुंटूर आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला और बड़ा शहर है जो उत्तर पूर्वी भाग में कृष्णा नदी डेल्टा में स्थित है। गुंटूर नगर की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी, लेकिन 1788 में अंग्रेजों का इस पर अस्थायी रूप से अधिकार भी हो जाता है। गुंटूर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। 1866 में यहाँ पे नगर पालिका का गठन किया गया। प्रकृति ने अपनी खूबसूरती ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी घाटियों, कल कल बहती नदियों और मनमोहक तटों के रूप में यहाँ पे खूबसूरती बिखेरी है। और आज गुंटूर अपने धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों तथा चटपटे अचार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जैसे भारत के आप कई शहरों के नाम सुनते हैं। शहर के बारे में जानकारी के साथ ही हमें उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका के बारे में तो सभी जानते हैं। अगर आप इतिहास के छात्र कभी रहे, अगर आप इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में विशेष जानकारी रखते होंगे। जिन्ना 1896 में कांग्रेस में शामिल हुए और काफी समय बाद 1913 में मुस्लिम लीग के सदस्य बने। जिन्ना ने खुद देश की आजादी के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे दो राजनीतिक दलों, उस समय बहुत ही, जब आजादी से पहले की बात किया जाए तो भारत में दो राजनीतिक दल हुआ करती थी। एक कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज भी है, वह दूसरी मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद जैसे जब यहाँ पे देश में बंटवारा होता है तो वो पाकिस्तान में चली जाती है, के बीच में पुल के तौर पर इन्होंने काम किया। जिन्ना के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। गोखले ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ही ऐतिहासिक लखनऊ समझौता 1916 के वास्तुकार थे, जिसके कारण से कांग्रेस व मुस्लिम लीग की बैठक 1916 में एक ही जगह पे और एक ही समय पे संपन्न हुई थी। जिन्ना टावर की कहानी की बात किया जाए तो एसएम लालचंद बादशाह 1942 में गुंटूर क्षेत्र के विधायक थे। कुछ वर्ष पहले इनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। इन्होंने यूनाइटेड मद्रास प्रेसिडेंसी में गुंटूर का 2 बार प्रतिनिधित्व भी किया है। आज गुंटूर में जो लालपेटा है उसका नाम लालचंद बादशाह के नाम पर ही रखा गया है। लालचंद बादशाह ने आजादी की लड़ाई के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में पूरे जोरों पे, गुंटूर में मोहम्मद अली जिन्ना की एक बड़ी रैली कराने की कोशिश की थी। उस रैली के मुख्य वक्ता के रूप में जिन्ना को बुलाया गया था। इसके साथ ही एक अन्य कारण यह भी है कि 1941 में सतनापल्ली के आसपास के कई गाँव में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में झड़प हुई थी, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं देखने को भी मिली है। उस समय के विधायक ने धार्मिक सद्भाव बनाने की कोशिश करने के साथ साथ केस में फंसे लोगों की बहुत ही मदद की थी। स्थानीय अदालत ने पहले 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन बंबई हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। इस मामले में वकील के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना की मदद ली गई थी। इसलिए जब जिन्ना के गुंटूर आने का कार्यक्रम बना तो इनके सम्मान में एक टावर बनाने का फैसला किया स्थानीय लोगों ने। इसे 1942 से 1945 के बीच बनाया गया। तैयार होने के बाद न्योता देने गुंटूर के कई प्रतिनिधि बंबई गए। मंजूरी मिलने के बाद जिन्ना के भव्य स्वागत की तैयारी की गई, लेकिन आखिरी वक्त में जिन्ना इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जिन्ना के न आने पर इनकी जगह जिन्ना के करीबी लियाकत अली खां, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, इस बैठक में शामिल हुए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिन्ना टावर क्यों बनाया गया, उसका क्या मकसद था, आपने इसको जाना। लेकिन जो नाम बदलने की बात हो रही है, बार बार यहाँ पे नाम बदलने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, और जो अभी 26 जनवरी को जो यहाँ पे माहौल बना था उसको आप न्यूज़पेपर में या न्यूज में आपने देखा ही होगा। बदलने की बात किया जाए तो विडंबना यह है कि यह इमारत महात्मा गांधी के नाम पर बनी एक सड़क पर स्थित है। तो ये जो रोड गुजर रही है, इस रोड का नाम ही महात्मा गांधी है। गुंटूर के मुख्य कारोबारी स्थल जिन्ना टावर
सेंटर का नाम बदलने की मांग पहले भी कई बार उठाई जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो शख्स भारत के बंटवारे का जिम्मेदार हो उसके नाम पर इस टावर का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से पहले जो था वो तो दूसरी बात थी, लेकिन आज़ादी के बाद से इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। गुंटूर नगर पालिका ने कई वर्ष पहले इस बारे में फैसला भी लिया था, लेकिन कई लोगों की आपत्ति के कारण से इस फैसले को वापस ले लिया गया। गुंटूर शहर में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता पर कभी भी कोई आंच नहीं है। यह अगर आप आज़ादी के बाद से देख लें, इस शहर में मशहूर मुसलमान और हिंदू शख्सियतों के नाम पर कई सड़कों और गलियों के नाम रखे हैं। ऐसे ही जिन्ना टावर सेंटर भी है। करगिल युद्ध के दौरान भी कई लोगों ने इसके नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन फिर भी इसका नाम न बदला गया, क्योंकि चुनाव जब आता है तभी यह मुद्दा बहुत ही अधिक वहां पे उछाला जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पे कोई इस नाम पर कोई भी बहस, कोई भी डिस्कस नहीं होता है। इसके साथ ही हैदराबाद गोसा महल क्षेत्र के विधायक ने मांग की है कि टावर का नाम स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम या गुरनाम जसुआ के नाम पे रखा जाना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के सह प्रभारी ने भी इसे शर्म का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसे तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अगर आप आज़ादी के बाद से देखें तो यहाँ पे हम सभी को यह भी जानकारी हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो भारतीय हमारे जो हम राष्ट्रीय नेता मानते हैं जिनको, उनकी स्थिति क्या है, उनके वहाँ पे जो स्मारक है या मूर्तियाँ जो बनाई गई थी आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद से क्या स्थिति है, इन सभी के बारे में यहाँ पे भी हम यहीं पे जानकारी ले लेते हैं। जैसे विभाजन से पहले कराची में विक्टोरिया गार्डन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था, लेकिन विभाजन के बाद से यह नाम बदल दिया गया है। कराची में सिंध उच्च न्यायालय भवन के सामने महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा थी, जिसे इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन ने लगाया था। यह मूर्ति आज वहां पर उपस्थित नहीं है, इसके स्थान पर दूसरी मूर्ति लगा दी गई है। लेकिन महात्मा गांधी आज भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आधारशिला में रहते हैं, जिसका उद्घाटन 1938 में किया गया था, जब गांधी जी वहां पे गए हुए थे। कराची में ही मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर सड़कें थी, यहां तक कि कमला नेहरू के नाम पर भी एक सड़कें वहां पे बनाई गई थी। बाद में मोतीलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर जिगर मुरादाबादी रोड कर दिया गया, लेकिन आज भी कमला नेहरू रोड नाम मौजूद है। अगर आप इस इमेज से देखें तो आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। इसके साथ ही अगर आप जानकारी ये भी रखें, लाहौर में भगत सिंह के प्रशंसकों का एक समर्पित समूह है। समाज के कार्यकर्ता हर वर्ष 23 मार्च को इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये लगातार मांग भी कर रहे हैं कि सादमान चौक, जहां कभी लाहौर सेंट्रल जेल हुआ करता था, अर्थात जहां पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, का नाम बदलकर भगत सिंह चौक कर दिया जाए। सरकार पहले तो यह करने को तैयार भी थी, लेकिन चरमपंथी संगठनों के विरोध के कारण से अभी तक इसका नाम बदला नहीं गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे, आज़ादी से पहले उनकी क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद से किस प्रकार से जो नाम है, स्मारक है, मूर्तियां हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी, जो सबूत के रूप में, या जो वहाँ के वासी हैं, देशवासी हैं, जो देख के समझ सकते हैं कि जो नेता हुआ करते थे वो आज़ादी से पहले किस प्रकार हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान में जो भारतीय राष्ट्रीय नेता है उनकी उपस्थिति अभी भी वहाँ पे उपस्थिति दर्ज है। अगर ये भी बात किया जाए कि जो ये जिन्ना टावर, इसकी देखरेख कौन करता है, किस तरह से इसकी देखरेख की जा रही है, गुंटूर नगर निगम ने हाल ही में जिन्ना टावर सेंटर में विकास के कई काम किए हैं। जैसे पानी का फव्वारा यहाँ बनाया गया है, बाग बनाया गया है, लाइट की व्यवस्था, और बढ़ते असुरक्षा के कारण से इसे चारों ओर से कटीले तारों से घेर दिया गया। क्योंकि आपने देखा कि 26 जो जनवरी को जिस तरह से माहौल बना था, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि इसको तोड़ ही दिया जाएगा। जिन्ना टावर सेंटर 1945 से ही नगर पालिका की निगरानी में है। यह गुंटूर में एक लैंडमार्क के रूप में मौजूद है। यह केवल मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का एक टावर नहीं है, बल्कि यह इस शहर का प्रमुख कारोबारी केंद्र है। इसलिए समय समय पर विरोध भी होते हैं, और कुछ समय के बाद पूरी तरह से जो माहौल होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि इसके कई अर्थ भी निकाले जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसका विरोध भी नहीं करते। इस पर हमें पाकिस्तान की भी राय जान लेनी ही चाहिए। मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मोहम्मद कलीम ने बताया कि यह खबर सुनकर पाकिस्तानी भी हैरान है कि भारत के गुंटूर शहर में उनके कायदे आजम के सम्मान में कोई टावर बनाया गया है, और जो आज अभी तक उपस्थित है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जब भारत की यात्रा पर आए थे, तब इन्होंने जिन्ना टावर के बारे में पूछताछ भी की थी। उस समय के सांसद लालजन बादशाह ने इस टावर की कई तस्वीरें पाकिस्तान उच्चायोग को भेजी भी थी, और फाइल में लिखा भी गया था कि जिन्ना ने बंटवारे के पहले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वे अभी भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं, और उनका जो ये स्मारक है ये इस प्रकार से आज भी हम लोगों के बीच में उपस्थित बना हुआ है। इस प्रकार से जिन्ना टावर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की बरसों पुरानी तस्वीर को लेकर समय समय पे भारत में विवाद हो ही जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में जिन्ना की तस्वीर लगाने का क्या मतलब है, जबकि दूसरे लोगों को कहना है कि जिन्ना की तस्वीर पुरानी है और वो साझी विरासत का हिस्सा, ऐसे में इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो जिन्ना टावर है
उसको लेकर क्यों विवाद है और किस तरह से लोग सोच रहे हैं और किस प्रकार से आज उसकी सुरक्षा की जा रही है, इस पे बात की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये जो टावर है इसको क्या किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए या रहना चाहिए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो भारत के जो राष्ट्रीय नेता हैं, पाकिस्तान के अलावा भी कई ऐसे देश हैं, जैसे आप अमेरिका में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, वहीं आप दक्षिण कोरिया में देख लीजिए, ऐसे आप लगभग 100 देशों में पाएंगे जहां पे भारतीय जो राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे उनके आज कोई ना कोई स्मारक, मूर्ति या कोई रोड का नाम जरूर उपस्थित है। तो ऐसे में अगर सभी जगह पे बदला जाना चाहिए तो फिर दिक्कत तो सभी को होगी। ऐसे में आप सभी जरूर अपनी राय को जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि अच्छा ये कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। क्योंकि बिना जानकारी के अगर लोग अपनी राय रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो तो उनको नुकसान करता है, उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं जिसका हम विरोध करते हैं उसको कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सभी को नुकसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।